आज हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन, बातें नहीं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हाँ, अब तक हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में हमारा पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जब भी हम इस बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं हेलोजन की इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होगा अभी लेके बताऊंगा, क्या लेंगे लुईस एसिड क्या होगा हम बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि क्या होगा देख लो, आयरन का +3 का कंपाउंड, क्या होगा आयरन का, ठीक है, आयरन +3 होगा, उसमें देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या बनेगा बेसिकली बेंजीन में क्या लगेगा, हेलोजन लग जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको बोलेंगे हेलो एरीन्स, ठीक है ना, हेलो एरीन्स हो गई, ये बेंजीन से हेलो एरीन्स बन जाएंगी, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक रिएक्शन है। आओ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, खुद को संभालो इधर आओ। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब भी बेटा सुनो क्लोरीनेशन, पहला कौन है, क्लोरीनेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कौन है, क्लोरीनेशन। बेटा जब भी हम बेंजीन लेंगे, इसमें डालेंगे कल्लो, क्या डालेंगे, अब जो हम लेंगे वो लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। हाँ, जो लुईस एसिड है ना, ये होगा एनहाइड्रस AlCl, या न लेना हो तो ये ले लो एनहाइड्रस FeCl3, क्या ले लो, एनहाइड्रस FeCl3। हाँ, एल्यूमिनियम का 3 ले सकते हैं या Fe का 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो AlCl3 ले लो या FeCl3 ले लो, क्योंकि यहाँ Cl है तो Cl लेंगे ताकि इसमें बेसिकली ये टूट के इसमें अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाता है, तो ये इसको तोड़ने में हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये बना लेगा AlCl4+ और ये बना लेगा, ठीक है। चलो, तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा। सिमिलरली कॉन्सेप्ट नंबर 2, ब्रोमिनेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ब्रोमिनेशन। बेटा ब्रोमिनेशन में हम लेंगे बेंजीन, क्या लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम लोग कुछ बनाएंगे ना, नीचे नेम लिखना कंपलसरी होता है, याद रखना, ये नेम लिखना बहुत कंपलसरी है, क्या बन रहा है क्या नहीं, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आदत डालो, मैंने लिखूं तब भी तुम बनाओगे, ठीक, क्लोरो बी मतलब बेंजीन। जब भी हम बेंजीन में, हाँ खुद को संभालो, जब भी हम बेंजीन में Br2, अरे भाई इधर आओ, Br2 FeBr3, क्योंकि ब्रोमीन को FeBr3 देगा, नहीं AlCl3 तो होता है, AlBr3 नहीं होता, AlCl3 तो होता है, AlBr3 FeBr3 लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, हाँ बताओ क्या होगा, क्या लग जाएगा यहाँ पर, Br, नाम बताओ, ब्रोमोबेन। चलो सुनो इधर आओ, सब लोग इधर आओ, लिख लेना इधर आओ। जब भी हम बेंजीन में हेलोजन के साथ लुईस एसिड या कुछ लेते हैं, जो भी हम लेंगे बता देंगे, हेलो एरीन बनेगा। जैसे हम कल्लो डालेंगे AlCl3 लुईस एसिड होगा या FeCl3, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, तो कल्लो लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन। भूरा के साथ रिएक्शन कराएंगे, भूरा प्लस लुईस एसिड, भूरा प्लस FeBr3 लेंगे तो Br लग जाएगा, आई बात समझ में, ब्रोमेंजीन बन जाएगा। अब सिखाऊंगा इसके बाद आयोडोबेंजीन कैसे बनाना, ठीक है ना। इसको लिखो पहले, लड़कों के जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें लड़कियों को शामिल करो, क्योंकि लड़की तुम्हें सिखाएगी, लड़की तुमको सिखाएगी कि कैसे पंक्चुअलिटी दिखानी है ना। पता है लड़कों को नहीं पता कि कब कॉपी चेक करानी है, लड़के एकदम लास्ट डेट पर कॉपी चेक कराएंगे, लेकिन लड़कियां टाइम पर करा लेंगे चेक। लड़कियों को लड़कियों से दोस्ती करो। बेंजीन के ये जो Cl वाला है, इसके नीचे क्या लिखे हैं, क्लोरोबेंजीन। तो लड़कियों से दोस्ती करो, लड़की तुम सिखा लेंगी, नहीं सिखा पाए, लड़कियां सब सिखा देती हैं, लड़कियां दोस्ती, लड़कियां जो है ना बढ़िया अच्छी राइटिंग होती है उनकी। अभी तुम ही देख लो, अपनी राइटिंग देखो, सारे तुमसे 1000 गुना अच्छी मेरी है। क्यों भाई, हटा दिया जाए। चलो बेटा पढ़ते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट, आयोडोनेशन। क्या पढ़ेंगे, पहला क्या था बेटा, क्लोरीनेशन, दूसरा क्या था, ब्रोमिनेशन, तीसरा पढ़ेंगे बेटा आयोडोनेशन। तो हेडिंग लगाओ, बेटा हेडिंग लगाओ बेटा प्लीज। चलो, क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, इट्स टाइम फॉर आयोडोनेशन, इट्स टाइम फॉर आयोडोनेशन। आओ, आयोडोनेशन क्या, सुनो बेटा इधर आओ सब लोग प्लीज, थोड़ा अच्छे समझना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा बोर्ड भर दूंगा, लिखो मत, पूरा बोर्ड भर दूंगा, लिखो मत, अच्छा कॉन्सेप्ट। इधर आओ, ये है बेंजीन, ये कौन है, बेंजीन रिएक्शन कराते हैं I2, किसके साथ कराते हैं,
किसके साथ कराते हैं? आयोडीन के साथ, है ना। और यहाँ पे Fe +3 ले लेंगे, ठीक। पता ये रिएक्शन अंधेरे में होती है, डार्क में। हाँ, चाहे क्लोरीनेशन हो, चाहे ब्रोमिनेशन हो, चाहे आयोडोनेशन हो, चाहे क्लोरीनेशन हो, चाहे ब्रोमिनेशन हो, चाहे आयोडोनेशन हो, कहाँ दिन में की अंधेरे में? खुले में की बंद कमरे में? चलो समझ गया हम लोग। आओ सुनो जरा, बेंजीन के इधर सब मैच लगा है, I2 टूटेगा, I अटैक कर देगा, तो H हट जाएगा। बोलो, इसलिए इसका नाम है फ्री रेडिकल, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक हेलोजन ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया। क्लास 11 मैंने पढ़ाया था इसको। हाँ ESR क्लास 11 पढ़ाया था मैंने, जिसको याद है, नहीं है तभी पढ़ लो आप। तो H हट जाएगा और HI बन जाएगा साइड में। क्या बन जाएगा? अब पता सुनो, मैंने 11 में पढ़ाया था, जो HI है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? कोई मुझसे पूछेगा नहीं RA क्या है, सुन लो, RA क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तुमने क्लास 11 पढ़ा था, हाँ तुमने क्लास 11 में पढ़ा था कि इस रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को H देते हैं। याद करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, जो रिडक्शन करा है वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली ये क्या कराएगा? तो ये बन गया ना। बोलो, तो नोट में लिखेंगे, तुमने लिखोगे, मैं लिखूंगा, मेरे साथ बोलो। तुम बस बोलोगे, लिखोगे नहीं। बोलो, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज HI 10 फॉर्म्ड 10 के 20 10 फॉर्म्ड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा होगा क्या? बेटा सुनो, होगा क्या? जो बेंजीन है, इसमें जब हम I2 की रिएक्शन कराएंगे, जो भी हमने ऊपर यहाँ लिया, डैश डैश कर दिया उसका, है ना, तो ये हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हाँ I + HI। तो बेसिकली ये इसको H दे देगा, I खुद ले लेगा और रिएक्शन पीछे चली जाएगी। देखो देखो, रिएक्शन पीछे चली गई। ये इसको H दे देगा तो बेंजीन बन गया, I ले लेगा तो I2 बन गया। एग्जाम में तुम ये एरो मत बनाना, बिना एरो को डायरेक्ट ये बना देना, ठीक है ना। ये क्या हो गया? रिवर्सिबल हो गया, रिएक्शन वापस आ गई। ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। कैसी है? तुमसे MCQ में ये पूछता है नीट IIT वगैरह में कि ये बताओ आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों होता है, ऑप्शन में कर देता है, तो बता देना जो HI है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और ये पता है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। नहीं, लुल्लू पुल्लू टीचर आ गया, हाँ लुल्लू पुल्लू टीचर आ गया बोर्ड एग्जाम में तुमसे वाई वाले ने, वो तुमसे 2 कौड़ी की क्वेश्चन पूछेगा, बताओ हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, बेवकूफ वाले क्वेश्चन। अच्छा टीचर आ गया तो पूछेगा बताओ आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों होता है, बता देना आयोडीनेशन रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि जो HI बना है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। बता दोगे भाई? बोलो। अब सुनो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो आयोडीन को लेके भाग जाता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो आयोडीन को लेके भाग जाता है। यू नो मोहब्बत पक्की वाली है, मोहब्बत पक्की वाली है, अलग होने नहीं देंगे, साथ साथ रहेंगे, है ना। तो ये भी बहुत कम नहीं है, अंकल भी बहुत कम नहीं है। अंकल ने चौकीदार बैठा दिया, भगा के लेके दिखाओ। हाँ, अंकल ने चौकीदार बैठे, भगा ले जाओ, देखते हैं तुम्हें, भगा के दिखाओ। तो अंकल ने क्या किया बेटा, अंकल जो है उन्होंने क्या किया कि जो ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इसको यहां तक तुम लिखोगे, फिर मैं थ्योरी लिखाऊंगा, फिर ये लिखोगे ना। सुन लो, तो आयोडीनेशन जब कराया तो अंकल ने क्या कराया, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। क्या लिया? ऑक्सीडाइजिंग। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, जो ये आयोडोबेंजीन बनेगा प्लस HI बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल जो HI होंगे, हाँ ये पूरा रिएक्शन होना चाहिए, कंटेनर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HI को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे देगा। क्या दे देगा? ऑक्सीजन दे देगा। तो ये H2O मिलके बना देंगे H2O, हाँ 2 H और O मिलके बना देंगे H2O, और 2 आयोडीन जो होंगे वो बना देंगे आपस में I2। तो ये जो बनता रहेगा साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा और ये आयोडोबेंजीन हमारी बन जाएगी। समझ रहे हो? बोलो। तो बेसिकली जो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कौन है? चौकीदार। ये कौन है? हाँ, तो ये नोट नंबर जो नोट है, ये इसको पहले एक काम करो, इसको लिखो, फिर ये नोट लिखो, फिर इसको लिखो। जब ये हो जाए तो मुझे बताओ, फिर मैं, ये नोट नंबर 1 है, फिर मैं नोट नंबर 2 लिखाऊंगा और ये रिएक्शन उसके बाद करोगे, ठीक है ना। चलो सुनो बेटा, ये नोट कर लिया ना। अब नोट नंबर 2 डाल के थ्योरी लिखो, फिर ये लिखना, ठीक है ना। चलो लिखो, हाँ देखो, to make the reaction irreversible, we use oxidizing agent. To make the reaction irreversible, we use oxidizing agent। देखो ये जो रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, इसको इरिवर्सिबल करने के लिए हम बेसिकली क्या लेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर आओ लोग, इधर आओ, इधर आओ। ये जो रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल। ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी?
आई बात समझ में? कि तुमने जिसने 2 एरो बनाए हो ना उसको बेसिकली काट लो, ऐसे कर लो उसमें, ताकि पता चल जाए। क्योंकि मैं तो मिटा सकता हूँ, तुम नहीं मिटा सकते। नहीं मैं मिटा रहा हूँ, कुछ लोग तुम नहीं मिटा पाओगे, तुम काट लो ऐसे ना, ताकि समझ जाओ। ये नहीं बना के काटना, उसको ऐसे काट दोगे, उसके ऊपर एरो के ऊपर पता चल जाएगा कि ये वाला एरो कट गया, यानी ये रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो गई है। ठीक है, बना के काट दो ना, समझ गए? चलो तो लिखेंगे उसमें। हाँ, कुछ लोग बनाने लगे, अरे पहले थ्योरी तो लिख लो पूरी। टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, यहां लिख रहा हूं, संभालना इसको, यहां लिखना इसको संभालना। HGO HiO3 HNO3, HGO HiO3 HNO3। मेनली हम लेते हैं HGO या HiO3, है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, लिखना लिख लो तीनों, या फिर ये 2 लिख लो। हमें एंटरटेनमेंट इसको कहां नहीं अच्छा लगता, समझ रहे हो? तो यार देखो, कम से कम स्कूल में अगर रहो तो तुमको लोग जाने है कि नहीं? अब बताओ, कई 11th वाले इन लोग तुमको भी नहीं जानते हैं, तुमको तो जानते हैं, 10th वाले तुमको जानते हैं, कुछ बच्चे 10th में हैं, इसको जानते हैं, लेकिन औरों को नहीं जानते हैं। तुम दोनों को नहीं जानते हैं, बताओ। लड़कियों की पब्लिसिटी कम हो गई है कि नहीं? बल्कि मैंने सुना खूबसूरत कन्याओं को LKG के बच्चा तक जानता है। उसने कहा तुम्हारा क्रश कौन है? 12th क्लास में दीदी पढ़ती मेरी क्रश है। हाँ, हम लोग जब सुनो हाँ, हम लोग जब LKG में थे तो हम लोग की लाइन कोने में लगा करती थी। कहां लगाती थी? कोने में। और 12th वालों की इधर लगती थी। ठीक है, सब लड़के एक दीदी को पसंद किए थे, ये आगे वाली दीदी हमारी है, वो कहते पीछे वाली दीदी हमारी है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 2 की रिएक्शन सैंड मीयर्स रिएक्शन है। अब तो 11th वाले भी नहीं जान रहे हैं। अरे यार क्या हो गया ये, अब तो 11th वाले भी नहीं जान रहे हैं। सैंड मीयर्स रिएक्शन, बेटा सैंड मीयर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की। इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी, मैं लिख दे रहा हूं BOARD बोर्ड 2025। सैंड मीयर रिएक्शन इस साल के बोर्ड एग्जाम में आएगी 2025, लिख लो। ठीक है ना? और सैंड मीयर रिएक्शन चाहे वो BSc वाले बच्चे हों, चाहे वो नीट वाले हों, चाहे IT वाले हों, चाहे बोर्ड वाले हों, कौन हो, सैंड मीयर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन होती है। और इस एकलौती रिएक्शन से हम बहुत सारी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं, कन्वर्जन भी कर सकते हैं, अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो सुनो बेटा, थ्योरी में लिखाऊंगा, उसके पहले हम लोग रिएक्शन को समझते हैं। इधर आओ, हम लोग पढ़ रहे हैं सैंड मीयर रिएक्शन। तो बेटा सैंड हेडिंग लगा लो, सैंड मीयर रिएक्शन। बेटा सैंड मीयर रिएक्शन की बात करें तो इसमें होती है जैकलीन। क्या होती है? मारूंगा, एनिलीन। क्या होती है? एनिलीन। जैकलीन नहीं, बहुत मारूंगा, एनिलीन। कौन होती है? एनिलीन। हाँ, बेंजीन के ऊपर जब भी, हाँ खुद को संभालो, एनिलीन को बच्चे जैकलीन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेटा एनिलीन के ऊपर क्या है? बेंजीन के ऊपर क्या है? NH2। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन की जैकलीन, एनिलीन। कुछ लोग जैकलीन कह रहे हैं, खुद को संभालो। हाँ, एनिलीन। जब भी इस, हाँ सुनो बेटा सुनो, जब भी इस एनिलीन में हम HX का एडिशन कराते हैं, किसका कराते हैं? HX का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, टेम्परेचर 273 केल्विन से 278 केल्विन। अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं और लगा के लिख रहा हूं तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, है ना? तुम लिखोगे तो ये लिखोगे एग्जाम में, अगर कभी ये दे दे, ठीक है, तुम हमेशा क्या लिखोगे? केल्विन लिखोगे, वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना? चलो आओ। हाँ, तो जब भी इससे रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं? DAS। हाँ, इसका नाम क्या है? डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या नाम है? डाइएजोनियम सॉल्ट। हाँ, बोर्ड एग्जाम में डैश डैश ना कर देना, मास्टर तुम्हारे डैश डैश है, वहां डैश वैसे नहीं लिखना है, वहां लिखना है डाइएजोनियम सॉल्ट। नहीं, डैश तो मैं लिख रहा हूं, तुम लोग को सॉल्ट लिखने, एग्जाम अच्छा तो डैश डैश कर देते हैं, डैश डैश नहीं करना, वहां लिखना है डाइएजोनियम सॉल्ट। चलो आओ, यहां बनेगा N2 प्लस और X माइनस, ये है तुम्हारा डाइएजोनियम सॉल्ट। एजो कहां? डाई मतलब बेसिकली डाई, 2 N2 ग्रुप है, इसको बोलते हैं डाइएजो ग्रुप। डाइएजो का मतलब होता है बेसिकली 2 N2। नियम यानी कार्बोकटायन प्लस, सॉरी कटायन यानी, और सॉल्ट यानी सॉल्ट। कार्बोकटायन नहीं, कटायन में ईएम लगता है। ठीक है ना? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, तो प्लस लगा तो डाइएजोनियम। ठीक, चलो आओ, ये हो गया डाइएजोनियम सॉल्ट, ये बन गया हमारा। ठीक है ना? ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है, अगले स्टेप में क्या करेंगे? हाँ, ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस X माइनस, अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगर हम इसमें आओ खुद को संभालो, इस डाइएजोनियम सॉल्ट में बेटा अगर हम डालें CuCl, क्या डालें? या हम डालें Cu2Cl2, क्या डालें? Cu2Cl2। बेसिकली क्या होगा? डाइएजोनियम ग्रुप टूट जाएगा, डाइएजोनियम ग्रुप टूट जाएगा, ऊपर लग जाएगी कल्लो। क्या लग जाएगी? क्या लग जाएगी? और हमारा जो N2 है ना, ये नाइट्रोजन गैस बना के निकल जाएगा। हाँ, जो N2 है नाइट्रोजन गैस बन के, है ना, छू छू उड़ जाएगा। ठीक है? अगर हम डालें CuBr, क्या डालें?
या हम उसका डाइमर ले लें Cu2Br2, तो बेसिकली क्या जाएगा, भूरा। क्या जाएगा, क्या जाएगा, हाँ भूरा यानी बोले तो Br आ जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। सुन पा रहे हो ना। एक बच्चा कह रहा सर, मैंने कहा बताओ, कह रहा सर मुझे आयोडीन लगाना सिखाइए। एक बच्चा कह रहा सर मुझे आयोडीन लगाना सिखाइए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पर बना रहा हूं, क्या मैं यहां बना दूं, बोलो। तो ये हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट है, N2+X- डाइएजोनियम सॉल्ट है। और डाइएजोनियम सॉल्ट में क्या तुम वहां एग्जाम में डैश डैश लिखोगे, नहीं, तुम पूरा नाम लिखोगे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलो हाँ, यहां पर अगर हम क्या करें तो हम बताओ, क्या CuI2 डाल दूं, क्या Cu2I2 डाल दूं, नहीं, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर वही रिवर्सिबल काम कराएगा, तो उसको लेंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। पोटेशियम का जो बेसिकली जो आयन है बहुत, सॉरी पोटेशियम कह रहा हूं, जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसका आयोडीन का जो आयन है बहुत स्ट्रांग है, क्या है, बहुत स्ट्रांग है। तो सीधा इसको क्या करेंगे, हिला देंगे KI में डाल के, सिंपली शेक, सिंपली शेक। तो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट भरा होगा, सॉल्ट नमक जैसा, अरे भाई सॉल्ट नमक जैसा इसमें भरा होगा टेस्ट ट्यूब में। अब भरा होगा, ऊपर से क्या डालेंगे, पोटेशियम KI, क्या डालेंगे, पोटेशियम का आयोडाइड KI, और KI का सॉल्यूशन डाल के हिला देंगे। मास्टर खड़ा, मास्टर ले, मास्टर पी लो, है ना। और क्या होगा, क्या बन जाएगा, हाँ क्या बन जाएगा, आई लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आई, हो गया। चलो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब भी आपसे एग्जाम में कहेगा कि सैंड मेयर रिएक्शन लिखो तो क्या करोगे, ये लिख दोगे, और जब ये लिखोगे ना तो ये तो लिख देना, या तो ये लिख देना, या तो ये लिख देना, ये तो पूरा लिख देना, ठीक है। अगर 3 नंबर में आए तो ये और इसका एक स्टेप, जब कहा पोटेशियम बनाओ तो ये। तुमको कैसे लिखने हैं आंसर, तो तुमको देखो सारे के सारे क्वेश्चन अभी मैं टेस्ट लूंगा, प्रैक्टिस शीट दूंगा, उसमें आंसर लिखे होंगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। जुलाई से प्रैक्टिस शीट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अगले महीने से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आओ मेरे साथ साथ थ्योरी लिखेंगे, सैंड मेयर रिएक्शन थ्योरी लिख रहा हूं, मेरे साथ बोलो, बोलो बहन। जैकलीन की एनिलीन, बोलो रिएक्ट विथ HX in presence of NaNO2 जिसका नाम है सोडियम नाइट्राइट, बोलो then diazonium salt is formed, बोलो which further gives corresponding haloarenes। करस्पॉन्डिंग मतलब ये है, ये डालोगे तो ये वाली मिलेगी, ये डालोगे तो ये वाली मिलेगी, ये डालोगे तो ये वाली मिलेगी, ठीक है। अब सुनो इधर आओ। कभी कभी क्या होता है, NaNO2 इससे रिएक्शन करता है, कभी कभी क्या होता है, अलग से पढ़ा रहा हूं, जरा अलग समझाता हूं, ठीक है। कभी कभी NaNO2 से रिएक्शन करता है, यानी NaNO2+HX रिएक्शन करेंगे और ये बनाएगा, हाँ NaX भाग जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, क्या बनाएगा, सोडियम का सॉल्ट, Cl होगा तो NaCl सॉल्ट बना लेगा, है कि नहीं। चलो तो क्या बचा, HNO2, क्या बचा। तो कभी कभी आपको ये दोनों ना देगा, कभी कभी आपको ये दोनों ना देगा, इसकी जगह लिख देगा HNO2, संभाल लोगे। कभी कभी ये दोनों ना लिख के लिख देगा HNO2, संभाल लोगे। और ये कहां लिखता है, ये लिखता है जनरली IIT JEE या फिर नीट के एग्जाम में, ठीक है ना, संभाल लेना, बोलो संभाल लोगे, बोलो लिखो, समझ लो।